हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 10 का लेक्चर है। और क्लास 10 के अंदर हम जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है 2023-24 के लिए उसकी जो है 3.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं आज 5th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया, कोमा। यहाँ पर क्या बोला गया कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात कर रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन की। आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर अगर कोई चीज है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद उसने यहाँ पर पॉइंट कट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर बोला हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, और ये बता दिया कि लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रिश्ता है, लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रिश्ता, ये बता दिया बीच में। लेकिन पेरीमीटर भूल गया, वो सब चीजें नहीं बताई। लेकिन अब उसने कोमा फिर से लगाया और फिर क्या बोला है कि 36 मीटर इज 36 मीटर। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पर, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। यहां से लेके इस कोमे तक पढ़ेंगे और फिर ये क्या है, यहाँ पर 36 मीटर है। यानी कि हाफ जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो दे रखी है आपको 36 दे रखी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रिश्ता है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। और आगे क्या बोला गया, इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ क्या है, 4 ज्यादा 4 मीटर ज्यादा है किससे, इसकी विड्थ से। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम दोनों चीजों को मानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे हम लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो कितनी मान लेंगे हम मान लेंगे इसको, क्योंकि हमें वैसे ये क्वेश्चन जो है वो अगले चैप्टर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जिसमें क्या है 1 वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या मानेंगे हम, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनाएंगे। इसलिए हम अलग अलग मानेंगे। हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या मान लेंगे, x मीटर, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में गिवन है, ये भी मीटर है, ये मीटर है, तो हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद लेट करेंगे द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y मीटर। क्या हो जाएगी, y मीटर। अब आप सभी को पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में l प्लस में b। एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई में क्या, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ है। और लेंथ हमने क्या मानी यहाँ पर, x मानी है, और यहाँ पर ब्रेड्थ क्या मानी है, यानी कि विड्थ क्या मानी है, विड्थ और ब्रेड्थ सेम चीजें होती हैं। विड्थ क्या मानी यहाँ पर हमने, y मानी। तो इस तरीके से आपका क्या फॉर्मूला चेंज हो गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या गया, इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में y, 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया, x प्लस में y। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग, अब जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी, अब उसके हिसाब से आगे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला उसने हाफ बोला है। हाफ का मतलब क्या है, अगर किसी चीज का हम हाफ करना चाहते हैं तो उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जैसे आप 2 लोग 10 रुपए गोलगप्पे खा रहे हो और 4 गोलगप्पे आ रहे हैं, क्या है आपको कितने कितने मिलेंगे, 2-2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2-2 मिलेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर कितना है, 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में y। ये तो कंप्लीट पेरीमीटर है, क्या है, कंप्लीट पेरीमीटर। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि हाफ करेंगे। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, इसकी वैल्यू हमें थी 36 गिवन थी। कितनी थी, 36 गिवन थी। तो 2 से हमने ये 2 1 पे कैंसिल किया, तो क्या आ गया, x प्लस में y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। x प्लस में y की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या गिवन थी यहाँ पर कि लेंथ क्या है, 4 ज्यादा थी। अब लिखेंगे सेकंड के लिए, तो x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू वो क्या है, y में 4 ऐड करने पर आएगी। y में क्या है, 4 ऐड करने पर आएगी। 4 ज्यादा का मतलब है कि जब इसमें आप 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तब ये वैल्यू ये आएगी। जैसे अगर कहीं पर मैं लिख के यहाँ पर आपको बताता हूं, अगर ये 16 है और ये 12 है तो ये 4 ज्यादा है। क्या है, ये 4 ज्यादा। जब हम इधर 4 ऐड करेंगे तब ये क्या है, तब इक्वल बनेंगे। तब क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। आते बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि 16 की तरफ यानी कि x की तरफ
4 ऐड करना है या फिर y की तरफ 4 ऐड करना। आधे बच्चे तो इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि किसकी वैल्यू में क्या ऐड करना। आप ये देखिए जो छोटी वैल्यू है उधर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू उसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, हम क्या है कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, जो डायमेंशन निकालेंगे, लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालेंगे, वो निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालेंगे, ग्राफ की वैल्यू से। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और कोऑर्डिनेट निकालता हूं। सबसे पहले मैं जब पहली इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं x प्लस y की वैल्यू कितनी 36 है, यानी कि एक बड़ी वैल्यू आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, बड़ी। तो हम थोड़ा है जो है बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, और जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तब भी मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 36 है, और इसकी टेबल बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ पर। और अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 36 जो है, जो 36 है ये 5 की टेबल में तो नहीं आता, ना 10 की में आता। या तो ये 2 के मल्टीपल में हम ग्राफ पे बनाएंगे या 4 के मल्टीपल में। अगर 2 पे बनाएंगे तो क्या है, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, इसलिए हम किस पे बनाएंगे, इसको 4 के मल्टीपल में बनाएंगे। इसलिए हम क्या बनाएंगे, 4 के मल्टीपल। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मान ली, x और y। अगर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मैंने 16 मान ली। कितनी मान ली यहाँ पर, x की वैल्यू 16 नहीं 20 मान ली। कितनी मान ली यहाँ पर 20। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 आ गई है। x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 20 मान ली है, और y की वैल्यू क्या है 16 मान ली। उसके बाद आप देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, यहाँ से 12 मान ली है, उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, यहाँ पर 24 आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक वैल्यू और लेना चाहते हैं तो और लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपने x की वैल्यू कितनी मान ली, 8 मान ली, और y की वैल्यू कितनी मान लेंगे आप, y की वैल्यू मान लेंगे हम यहाँ से, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 वैल्यू इसके लिए ले लिए। वैसे मैं ग्राफ जब बनाऊंगा तो 2 ही वैल्यू से बना के दिखाऊंगा आपको, कोई भी 2 वैल्यू से। तो मैंने इस तरीके से वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पे रखी और फिर उसको उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट किया। एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो 12 रख ली, तो 12 प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया 36, और 12 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस में 12। 36 माइनस में 12 तो कितनी वैल्यू आ गई, 24। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पहले जो लेक्चर है उनके अंदर मैंने समझाया है। अब दूसरे को देखिए, यहाँ पर दूसरा बिल्कुल आसान है, लेकिन दूसरे में क्या है, y प्लस में 4 है। और मैंने जैसे बताया, जो हम वैल्यू लेंगे वो 4 के मल्टीपल में लेंगे। क्या लेंगे, 4 के मल्टीपल में लेंगे। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं, x की वैल्यू आप कितनी ले लीजिए, x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू मान लो आपने कितनी ले ली, यहाँ से कितनी ले ली। यहाँ पर टेबल बनाइए सबसे पहले तो, x और y। x की वैल्यू मान लो आपने ले ली, यहाँ पर कितनी ले ली, 12 ले ली। कितने ले ली, 12। अगर x की 12 ले ली तो ये इधर 4 आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस में कितना आ जाएगा 4, और y कितना आ जाएगा 12 माइनस में 4 तो कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। और इसी तरीके से अगर आप अपन अगली वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर जैसे y की आप निकाल ले, 20 ले ली, सॉरी x की ले ली, कितनी यहाँ पर x की ले ली, यहाँ पर 24 ले ली। x की आपने 24 ले ली तो y कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ गई। कितनी आ गई, यहाँ से 20। इस तरीके से मैंने क्या है, दोनों वैल्यू अलग अलग लेने की कोशिश की है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। इस तरीके से आप यहाँ पर x की 24 आ गई तो y कितनी आ गई, 20 आ गई यहाँ पर। इस तरीके से मैंने वैल्यू सोल्व करके दिखा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हम बोर्ड पे सोल्व कर चुके हैं, ये सब वैल्यू निकाल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पे ही मैंने पॉइंट क्या है 10 mm इक्वल टू क्या लिया 4 मीटर। 10 mm इक्वल टू क्या है 4 मीटर है। मैंने ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 10 mm इक्वल टू कितना है 4 मीटर मैंने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमारी मीटर में वैल्यू गिवन थी जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसके हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट चलिए हम ड्रा करते हैं x प्लस वाई का। ये आप देख पा रहे हैं
वह x की वैल्यू 12 है और y की कितनी है 24, तो ये ड्रा करते हैं, x की वैल्यू 12 ये रही और y की 24 ये रही। ये आपका पॉइंट आ गया पहले वाला, इस तरीके से ये आपका पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y की कितनी है 28 है यहाँ पर, ये रहा 28 यहाँ पर, इस तरीके से। तो आपको दोनों पॉइंट मिल गए हैं। अब आप दोनों पॉइंटों से पास होने वाला क्या है, एक दोनों पॉइंटों से पास होने वाली एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, इस तरीके से दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया है। और इस लाइन का हम नाम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 36 की हमने जो है ये लाइन ड्रा कर दी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की ये लाइन हमने ड्रा कर दी है। अब हम दूसरे पॉइंट ड्रा करेंगे जो है ये वाले x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी है 12 है और y की कितनी है 8 है। x की 12 और y की 8, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इस तरीके से ये वाला है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा x की वैल्यू 24 है और y की कितनी है 20 है यहाँ पर। तो देखिए 24 x की है और ये 20 रही, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस तरीके से। तो चलिए अब दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं हम यहाँ पर। तो मिलाने से देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब हमने दोनों पॉइंटों को मिलाया तो आप यहाँ पर, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का ग्राफ है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का है। और आप जब दोनों लाइनों को हमने मिला दिया है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पॉइंटों ने, दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है। और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू क्या है y की तो 16 वैल्यू यहाँ पर, और x की कितनी वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी, हमने क्या माना था, x को हमने माना था यहाँ पर, जो x है x को हमने क्या माना था, x हमारी थी लेंथ, x हमारी थी लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 24 आ गई है। और दूसरा था विड्थ जिसको हमने y माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई है 16। और इस तरीके से दोनों वैल्यू किस में आएंगी, मीटर में। तो x और y की वैल्यू आ गई। हमसे यही बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि हम क्या निकाल लें, इनकी डायमेंशन बताएं। तो x लेंथ की वैल्यू 24 मीटर आ गई और विड्थ की वैल्यू y है जो कितना आ गया 16 मीटर। y को हमने यहाँ पर प्लॉट किया था और x को यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका क्या है, ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पर। तो 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये रही 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। और क्या करना है, इसके साथ में आपको लिखना राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ क्या हो, दो वेरिएबल की लिखने इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर। जो ये पेयर बन जाएगा, उसके बाद जब आप दूसरी लीनियर पेयर जो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे वो भी दो वेरिएबल की, उसके अंदर जो इसका पेयर बन जाएगा, उसके साथ में इसका पेयर बन जाएगा, तो वो कैसा होना चाहिए। पहली इक्वेशन तो आपको ऐसे लिखनी है कि पेयर क्या बने, आपका इंटरसेक्टिंग बने, लाइंस बने। कैसा बने, जो आपका पेयर बने, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो पेयर का क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। दूसरी जो लाइन लिखेंगे आप दूसरे क्वेश्चन में पार्ट में सोल्व करेंगे, वो पैरेलल लाइन के लिए लिखेंगे। जो यानी कि एक इक्वेशन दूसरी लिखनी है, वो दूसरे पार्ट के लिए क्या इक्वेशन होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस की होनी चाहिए। और तीसरी जो पार्ट है, तीसरे पार्ट के लिए क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंटल लाइन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें पता है 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन गिवन थी हमें कि a1 डिवाइड में a2, a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 डिवाइड में b2, इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 डिवाइड में b2। यानी कि a1 a2 की जो रेशियो है वो b1 b2 की रेशियो से अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अब आप इस तरीके से सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिख दीजिए, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आप देखेंगे जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसी तरीके से अब आपको देखना क्या, a1 तो है आपके पास, a1 कितना है 2 है, और b1 कितना है यहाँ पर 3 है, b1 कितना है 3 है, और c1 अगर बात करें तो कितना है -8 है। अब हमें इसके साथ में कोई इक्वेशन लिखनी है। अब ध्यान रखना, ऐसी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, आप रैंडमली कोई भी इक्वेशन लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आपने 3x लिख दिया, क्या लिख दिया 3x, तो आप देखिए a1 डिवाइड में a2, a1 डिवाइड में a2 की रेशियो कितनी आ गई, 2 डिवाइड में कितनी आ गई 3 आ गई, 2 डिवाइड में कितनी आ गई 3 आ गई। अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या है, रेशियो सिर्फ 2/3 नहीं बना चाहिए, क्या नहीं बना चाहिए 2/3 नहीं बना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है 3y है, इसके बाद 3y के साथ में आप नीचे वाली में क्या है 4.5y नहीं लिख सकते, 4.5y नहीं लिख सकते, नहीं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 30 डिवाइड में 45, और फिर से क्या बन जाएगी 2 जा और ये 3 जा, तो कितना हो गया ये इस तरीके से आ गए। तो इसके अलावा कुछ भी लिख दीजिए, चाहे माइनस साइन का डिफरेंस कर दीजिए, चाहे माइनस साइन का डिफरेंस कर दीजिए, माइनस में क्या लिख दीजिए यहाँ पर 5y लिख दीजिए, माइनस में क्या लिख दिया आपने 5। अगर आप y साइन का भी डिफरेंस कर देंगे तो भी रेशियो क्या है चेंज हो जाएगी, तो भी रेशियो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। तो आप यहाँ से प्लस नहीं लिखना, माइनस लिख देना, और यहाँ पर कुछ भी लिख देना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में मान लो लिख दो 17 = 0। इस तरीके से मैंने ये इक्वेशन लिखने की आपको कोशिश किया कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर आपका प्लस रेशो है, यहाँ पर आपका प्लस रेशो है, तो दूसरी रेशो में आप क्या है इस तरीके से बना सकते थे, -2/3 बना सकते थे, -2/3 बना सकते थे यहाँ पर। यानी कि क्या लिख सकते थे आप यहाँ पर माइनस का 4.5y लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे आप यहाँ पर माइनस का 4.5। अब रेशो क्या है ये 2/3 थी और ये माइनस में 2/3 है। इस तरीके से आप ये इक्वेशन लिख दिए। अब कौन सी इक्वेशन लिख दी आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लिख दिए। अब आप यहाँ से देखेंगे कि b1 डिवाइड में b2 की रेशो क्या आ गई है, b1 डिवाइड में b2 की रेशो कितनी आ गई यहाँ से 3 डिवाइड में कितनी आ गई -5, 3 डिवाइड में कितनी आ गई -5। और आगे अगर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ पर भी। अब आप देख पाएंगे यहाँ से कि a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 है, और यही हमको लिखना था, यही हमको लिखना था। आप देख पा रहे हैं ये रेशो 2/3 है और ये रेशो कितने 3/-5, 3 क्या है यानी कि -3/5 है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं इसको भी, तो क्या आ जाएगा माइनस में 3/5 आएगा। वैसे एक्चुअल में ये वाली ही है, -3 रेशो की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए पहली हमने इक्वेशन लिख दी है, तो कौन सी इक्वेशन लिख दी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी है। तो वो सेकंड इक्वेशन जो पेयर है वो आपका क्या है, वो आपका जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो इक्वेशन ये वाली लिखी है 3x माइनस में 5y प्लस में 17। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, माइनस साइन का भी डिफरेंस कर सकते हैं, नहीं तो आप बस इतना याद रखना है कि जब सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली और ये वाला नंबर क्या आपस में सोल्व होके 2/3 ना बना दे, 2/3 ना बना दे, बाकी कोई भी हो जाए। अगर आप कुछ और नंबर लिख रहे हैं तो बस वो रेशो नहीं बननी चाहिए, बस वो रेशो ना बने। चलिए अब दूसरे पार्ट को हम सोल्व करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पैरेलल लाइन लिखेंगे, 4 पैरेलल लाइंस। ये है सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट है 4 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, आप सभी जानते हैं कि a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1 डिवाइड में b2 के, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए b1 डिवाइड में b2 के। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए c1 डिवाइड में c2 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए c1 डिवाइड में c2 नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपने फिर से यही इक्वेशन लिखने क्या दिए 2x प्लस में 3y माइनस में 8, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब आप याद रखिए, अब यहाँ से a1 a2 और b1 b2 की रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। लेकिन c1 c2 की रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया था, तो क्या है ये यहाँ पर रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, अब आप इस तरीके से किसी भी नंबर से, जिस नंबर से भी आपका मन करता, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस नंबर से भी आपका मन करता है आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए x और y के कोफिशिएंट को। x और y के कोफिशिएंट को मैंने क्या बोला है, x और y के जो भी कोफिशिएंट है आप किसी भी नंबर से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे भी आपका मन करता है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो यहाँ से 4 से, क्या कर दिया 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 8x, ये कितना हो गया प्लस में 12y, और इसको आप डिफरेंट लिख दीजिए, इसको आप मान लेते हैं आपने 23 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो सारी रेशो क्या हो जाएंगी सेम हो जाएगी। तो कितना आ गए 8x प्लस में 12y इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आप ये रेशो चेक कीजिए, a1 डिवाइड में a2 कितना आ गया 2 कितना आ गया 8, तो 2 1 जा और 2 4 जा, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। जब कोमा लगा के b1 डिवाइड में b2 की रेशो चेक करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आपका 3
डिवाइड में 12, 3 1 जा और 3 4 जा, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। कितना आ गया है 1/4। तो अब आप देख पा रहे हैं A1 डिवाइड में A2 की रेशियो कितनी है 1/4 है, और B1 डिवाइड में B2 की रेशियो कितनी है 1/4 है। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पैरेलल लाइन जब भी आपको लिखनी है आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे, हम पॉइंटर में तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे किसी भी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं चाहता तो -3 से मल्टीप्लाई कर सकता था, तो क्या आ जाता है यहां से -6x -9y, और यहां पर मैं कुछ भी लिख देता -7 = 0। बस ये रेशो अलग होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना, -7 = 0। अब ये भी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन भी नहीं तो इसको प्लस का लिख लीजिए ताकि आपको माइनस कॉमन आए यहां से। अब माइनस कॉमन नहीं आएगा तो अब आप इस रेशो के साथ चेक कीजिए, इसकी और इसकी रेशो चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रेशो क्या आ रही है -1/3 आ रही है। क्या आ रही है रेशो -1/3 आ रही है। आप सोल्व करके देख लेना। तो अब मैंने यहां पर क्या किया है, इस इक्वेशन में x और y के जो वेरिएबल है मैंने यहां पर कितने से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई -3 से किया। कितने से किया, मल्टीप्लाई -3 से किया है। और जो पहली इक्वेशन मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया था, यहां पर किया था +4 से। कितने से किया था, +4 से। और मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या बताया है x और y के कोफिशिएंट से, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट लाइन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, तो लास्ट लाइन क्या आती है यहां पर 4 कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी थी, 4 कोइंसिडेंट लाइंस। 4 कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि A1 डिवाइड में A2 = B1 डिवाइड में B2 और आगे इक्वल टू C1 डिवाइड में C2, यानी कि तीनों ही रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीनों ही रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहां पर आपको कुछ नहीं देखना, यहां पर जो इक्वेशन गिवन है उसको पूरी को ही मल्टीप्लाई कर दो, उसको पूरी को ही मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर तो क्या है x और y के जो कोफिशिएंट थे उनसे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहां पर पूरी से ही कर दो। तो जैसे इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 2x प्लस में क्या लिखा हुआ 3y माइनस में 8 = 0, माइनस में 8 = 0। यहां पर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने कर दिया यहां पर -2 से। कितने से कर दिया, -2 से। क्या बन गया, माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा =0। अब आप देखेंगे यहां पर तो A1 डिवाइड में A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, A1 डिवाइड में 2 डिवाइड में -4, तो सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया, -1/2 आ गया है। B1 डिवाइड में B2 की रेशो को चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3 डिवाइड में -6, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया, -1/2 आ गया। और C1 डिवाइड में C2 की रेशो को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ गया -8 डिवाइड में 16, तो कितना आ गया 8 1 जा और 8 2 जा, तो कितना आ गया -1/2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों क्या है, तीनों रेशो जो है इक्वल आ गई, तीनों रेशो क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसलिए मैंने आपको ये दो सिंपलीफाई कर दिए हैं कि इसमें तो क्या है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ये मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। और भी आप लिख सकते हैं, अगर आपका मन करता है कि सर मैं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस में 15y और माइनस का 40 = 0। तो ये भी क्या है, ये भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। अगर किसी इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के आप क्या है सिर्फ x और y के जो कोफिशिएंट है, x और y के कोफिशिएंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन आ जाएगी। और ध्यान रखना इसके लिए आप क्या है, इसके लिए रेशियो क्या है डिफरेंट लिखेंगे। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशंस दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस में y प्लस में 1 = 0 है। इन दोनों क्या है ग्राफ ड्रा करना, x माइनस में y प्लस 1 = 0 है। और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस में 2y माइनस में 12 = क्या है 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल बनेगी यहाँ पर और ट्रायंगल के क्या है वर्टिसेस बताने हैं आपको। ट्रायंगल कैसे बनेगी, पहले तो यहाँ पर क्या होगा, दीज लाइंस जो ही लाइनें हैं इनकी क्या है यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर काटेंगे। इन दो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये लाइनें कहीं पर ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद एक्स एक्सिस एंड द
उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ में क्या है, इसका ट्रायंगल कौन सी बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि इन लाइन की हेल्प से, और एक्स एक्सिस के साथ कौन सी क्या है ट्रायंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताने, और उसके बाद क्या है शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को, क्या करना है शेड करना है। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर गिवन है, क्या गिवन है कि ये आपको ट्रायंगल बनेगी, क्या बनेगी ट्रायंगल बनेगी, और किसके साथ बनेगी वो ट्रायंगल, आपको एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। और एक पॉइंट कहां आपको क्या होगा, एक पॉइंट वो होगा जहां पर दोनों लाइनें क्या है इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर दोनों लाइनें क्या है इंटरसेक्ट करेंगी। ये उसने हिंट गिवन किया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0 को इक्वेशन को लिख लिया, और यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मैं इस 1 को क्या उधर लेके चला गया, उधर लेके गया तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 आ गया, क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, क्या आ गया माइनस का 1। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये क्वेश्चन छोटा ही है, ज्यादा क्वेश्चन ये ग्राफ पर ही रहेगा, तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप इस तरीके से, क्या है x और y यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या आपने आपने इस तरीके से रख दिया, x इज इक्वल टू क्या है 0, x 0 हो गया तो 0 माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस y, तो माइनस y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल और y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो जब आपने x की वैल्यू 0 मानी यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, प्लस का 1 आ गई, क्या आ गई है प्लस का 1। अगर आपने यहाँ पर इसी तरीके से y की वैल्यू 0 मान ली, y की वैल्यू 0 मान ली है, अब लेट इस तरीके से लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x माइनस में 0 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 आ गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 1 आ गई। हम दो ही पॉइंट निकालेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हमें क्या एक लाइन का ग्राफ ड्रा करना होता है तो दो पॉइंट भी काफी होते हैं, दो पॉइंट भी क्या है सफिशिएंट रहते हैं इस तरीके से। तो कितने हमारे दो पॉइंट आ गए 0 1 एंड माइनस 1 0, माइनस 1 यहाँ माइनस 1 0। अब हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस तरीके से। तो क्या सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 2y और माइनस में 12 इक्वल टू 0 है। उसके बाद लिखेंगे 3x प्लस में 2y, और इस 12 को मैं उधर लेके जा रहा हूं राइट साइड में, इक्वल टू को जब पुराना तो क्या आ जाएगा प्लस का 12, क्या आ गया है प्लस का 12। इसी तरीके से इसकी भी टेबल बनाते हैं, चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो क्या आ जाएगी यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएंगे यहाँ से x और y। तो अगर हमने पहली में क्या ले लिया, पहली बार क्या ले लिया लेट x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 2y इक्वल टू 12 यहाँ पर। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 0 बन गया है मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 6, y की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो जब आपने x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद जब आप दूसरा वैल्यू मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू 0 मान लीजिए दूसरे के लिए, तो क्या आ गया 3x प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और 3x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 आ गई है, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 डिवाइड में 4 सॉरी 3 कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कब आई है, जब यहाँ पर x की वैल्यू 4 कब आई है ये वाली, जब हमने y की वैल्यू क्या ली है 0, y की वैल्यू क्या ली है 0। अब हम क्या है टेबल की वैल्यू निकाल चुके हैं, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए निकाल चुके हैं। चलिए अब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप यहां से। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी इक्वेशन के पॉइंट हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइनें ड्रा कर ली है, वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली है y ओ y डैश है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया x ओ x डैश, इस तरीके से ड्रा कर लिया। सबसे पहली इक्वेशन में देखिए आप यहाँ पर 0 और 1 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 किस पर होगी, ये होगी y एक्सिस पर, यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है -1,0, यानी कि ये पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट है इस तरीके से -1,0। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे हम, और आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। चलिए हम इनको मिलाते हैं। तो देखिए अब इन लाइनों को हम इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं और ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए आगे पास करते हैं इनको इस तरीके से। तो हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया है, और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ ये आ गया है। ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है। अब दूसरी लाइन हम चलिए ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन क्या है यहाँ पर
3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कितना 6 है, y का कितना है 6 है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहीं पर आएगा जहाँ पर मैंने ये लिख रखा है। और इसके बाद यानी कि ये क्या है 6 पॉइंट था, यहाँ पर क्या है 6 पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप 4,0 4,0 यानी कि x का 4 और y का 0, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो गया। यानी कि अब इन दोनों पॉइंटों को चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। और इस ग्राफ, ये कौन सी लाइन का ग्राफ है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये था 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये क्या था, ये आपका ग्राफ था 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब देखो आप, यहाँ पर उसने बोला था कि क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x एक्सिस तो ये रही और ये लाइनें दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। और उसने बोला था कि x एक्सिस के साथ में क्या है, ट्रायंगल बनेगी। तो आपकी ट्रायंगल क्या बन गई, कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये x का तो 2 है, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर x का 2 है वैल्यू और y की कितनी है 3 है। x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। तो एक पॉइंट ये आ गया। ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है -1,0 -1,0 है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 यहाँ पर। और ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख देता हूं मैं। तो कितनी है 4,0 है, क्या है 4,0 है यहाँ पर। इस तरीके से आपकी ये ट्रायंगल बन गई है। और उसने बोला था कि इस रीजन को क्या करो, शेडेड भी करो। तो आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल के साथ इस तरीके से इसको शेडेड कर देंगे, इस तरीके से शेड कर देंगे इसको, इस एरिए को। ये आपकी क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई है। तो ट्रायंगल में आप क्या कर देंगे, शेड भर देंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन आ गया। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही आ गया है एक तरीके से। तो देखिए अब मैं इसको शेड कर रहा हूँ। कल को आपसे वो दूसरी ट्रायंगल भी पूछ सकता था। और दूसरी क्या थी, अगर वो वाई एक्सिस के साथ पूछता तो क्या आती, ये आप देख पा रहे हैं ये वाली ट्रायंगल आ जाती 6 यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर काटा और इस पॉइंट पर। तो ये भी ट्रायंगल बन सकती थी, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा था। उसने बोला था कि एक्स एक्सिस के साथ बताइए ट्रायंगल कौन सी आएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या गए हैं 2,3 है, -1,0 है और लास्ट ये तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। इस तरीके से ये आपका जो है ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।